सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने दिनांक 7 सितंबर 2021 को ये एक सर्कुलर निकाला है, एक आदेश निकाला है। और ये आदेश किसके संबंध में है इसको जानना आपके बहुत ज़रूरी है कि सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों के प्रथम परख के संबंध में दिशा निर्देश, ये बहुत ज़रूरी है। इसको समझना आपको कि सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों के प्रथम परख के क्या दिशा निर्देश रहेंगे, यानी आपके पहले टेस्ट कब होने हैं, किन किन विषयों के पहले टेस्ट होने हैं, कितने अंक के पहले टेस्ट होने हैं और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो पूरी डिटेल है ये वही समझा रहा है कि आपने स्माइल पर अब तक जो भी पढ़ा है उसी में से आपके प्रश्न पूछा जाना है, उसके अलावा प्रश्न नहीं पूछा जाना है। इसके लिए पढ़ के सुना देता हूँ। उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण सत्र 2021-22 में नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता तो आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों की वीडियो लिंक तथा वर्कशीट के माध्यम से अध्यापन करवाया जा रहा है। विद्यार्थी इस प्रक्रिया से कितना सीख पाए हैं उसकी जांच के उद्देश्य से सितंबर माह में ये पहला मूल्यांकन आपका किया जाना। कब किया जाना है? सितंबर जो माह है, इस सितंबर माह में आपका मूल्यांकन किया जाना। आगे देखते हैं क्या है। फिर देखिए, ये यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है कि तिथि कब होगी। पहली तिथि तो 9 सितंबर को आपका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी 9 सितंबर 2021 को तारीख आप नोट कर लें। पहला परख जो आयोजित हो रहा है इसका पेपर आपको 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर क्या कह रहा है, मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण वही है जो आपने अब तक जो व्हाट्सएप पर जो स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत आया उसी के तहत है। और ये साथ में एक चीज़ और कह रहे हैं कि जिन विषयों के लिए किसी भी ई कंटेंट का वितरण नहीं हुआ है उन विषयों के लिए मूल्यांकन अभी नहीं किया जाएगा। फिर पेपर पैटर्न देख लेते हैं। मूल्यांकन प्रपत्र पैटर्न बता रहा है कि 9 सितंबर 2021 को जो परीक्षा आयोजित होगी 1 से 10 के लिए सभी विषयों का एक सम्मिलित पेपर लिया जाएगा जिसके कुछ खंड होंगे। और उसी तरह कक्षा 11 और 12 के लिए भी हिंदी और अंग्रेजी का एक ही सम्मिलित पेपर लिया जाएगा और उसमें भी अलग अलग खंड होंगे। प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल अंक 20 होंगे। सारे जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ध्यान दीजिए। आगे यहाँ हम बात कर लेते हैं कि देखिए, कक्षा 1-2 में सेक्शन ए में हिंदी पूछी जाएगी, बी में गणित 20-20 अंक की 20-20 प्रश्न। 3 से 5 में सेक्शन ए में हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी में गणित, ये भी 20-20 अंक के होंगे और 20-20 प्रश्न होंगे। 6 से 10 में देखिए, ए में गणित है, बी में अंग्रेजी, सी में गणित, डी में विज्ञान और ई में सामाजिक और एफ में संस्कृत। ये खंड है। ए में हिंदी है, ध्यान रखें। ये प्रत्येक विषय 20-20 अंक का होगा और प्रश्न भी 20-20 होंगे। इसी प्रकार 11वीं-12वीं में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 11वीं-12वीं में कैसे पूछा जाएगा, ये कह रहा है कि कक्षा 11 और 12 में जो सेक्शन ए होगा अनिवार्य हिंदी का होगा और सेक्शन बी होगा वो अनिवार्य अंग्रेजी का होगा। 20-20 अंक के इसमें प्रश्न होंगे और 20-20 ही इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और जो वैकल्पिक विषय होंगे उनका अलग से पेपर होगा जिनको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी नाम दिया गया है। ये जो 11-12 की जो हिंदी और अंग्रेजी है ये आपको 9 सितंबर को आपको पेपर मिल जाएगा। बाकी का बाद में अलग से वो आदेश निकालेंगे। कुछ निर्देश और हैं यहाँ जो देख लेते हैं। जो डिजिटल पहुंच में उनको व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर भेज दिया जाएगा। विद्यार्थी पेज पर उन प्रश्नों को नोट करेंगे और हल करके वो विद्यालय में जमा कराएंगे। प्रिंटेड प्रति भी आप विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
जो न तो व्हाट्सएप से जुड़े हुए विद्यालय आ सकते हैं, शिक्षक उनको घर जा कर के वो जो है प्रिंटेड पेपर उपलब्ध करवाएंगे। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है ये कि जो विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं वो विद्यालय में ये टेस्ट देंगे। 10 सितंबर तक मूल्यांकन प्रपत्र का वितरण प्रत्येक विद्यार्थी तक हो चुका हो ये सुनिश्चित करेंगे। 13 सितंबर तक वापस कलेक्ट करेंगे और 16 सितंबर तक उसका मूल्यांकन कर लेंगे। देखिए ये अलग चीज़ है, ये मूल्यांकन यहाँ बता रहा है ये कि मूल्यांकन प्रपत्र की जांच ये 16 सितंबर तक कर देंगे और 18 सितंबर तक आपको शाला दर्पण पर वो अंक फीड करने हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ गैर सरकारी जो विद्यालय हैं उनके लिए है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रथम परक आकलन का प्रतिशत वेटेज कितना होगा। गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रथम परक में अर्जित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 10% और बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रथम परक में अर्जित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 20% रहेगा, जिनका समावेश मुख्य परीक्षा में अर्जित अंकों में किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें और अपने प्रथम परक की तैयारी करें। जो भी वर्कशीट आई है, जो भी वीडियो आए हैं उनको देखें। हमारे चैनल पर भी लगभग सभी कक्षा 12 के सभी विषयों के वीडियो और वर्कशीट उपलब्ध है, आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।